Bloody Mary. कुछ खेल सिर्फ खेल नहीं होते, वो एक दावत होते हैं अधीर, आतुर और आतताई आत्माओं के लिए जो आपके जीवन में अंधकार का स्थायी प्रवेश चाहती हैं। भूतिया और श्रापित खेल एक ऐसे रहस्यमय नाम जिनका उच्चारण भर आपकी रूह को कंपा सकता है। ये वो अभिशप्त खेल हैं जिन्हें यदि आपने लापरवाही या जिज्ञासा में खेल लिया तो समझ लीजिए आपने अपने जीवन का विनाश स्वयं आमंत्रित कर लिया। आज हम बात करेंगे ऐसे गुप्त और खतरनाक खेलों की जिसके बारे में ना कभी सुना होगा और ना ही सुनना चाहा होगा, लेकिन आज प्रिंस की बात में ये पर्दा उठेगा और आपको पता चलेगा कि ब्लडी मैरी और चार्ली चार्ली तो बस शुरुआत थे, असली डर। लेकिन आज प्रिंस की बात में ये पर्दा उठेगा और आपको पता चलेगा कि ब्लडी मैरी और चार्ली चार्ली तो बस शुरुआत थे, असली डर अब सामने आएगा। अगर आपकी हिम्मत नहीं है तो अभी इसी वक्त कंबल ओढ़ लीजिए, क्योंकि जो हम बताने जा रहे हैं वो आपके रोंगटे नहीं, आपकी आत्मा तक को झकझोर देगा। श्रापित खेल मतलब आधी रात का तांडव। कहा जाता है कि इस खेल को खेलने के लिए आपको चाहिए 12 काली मोमबत्तियां और एक माचिस जो सिर्फ शैतान के स्वागत के लिए जलाई जाए। समय होगा रात के 12 बजे से पहले का। स्थान एक बंद अंधेरा बाथरूम। नियम साफ है, बाथरूम की सारी लाइटें बंद होनी चाहिए। बस आपको शीशे के सामने खड़े होकर उन काली मोमबत्तियों को एक एक करके जलाइए, फिर अपनी आंखें बंद कर लीजिए। जब घड़ी ठीक 12 बजाएगी तब आप अपनी आंखें खोलेंगे और आपको शीशे में एक चेहरा दिखाई देगा, कोई इंसान नहीं, स्वयं शैतान का। लेकिन एक चेतावनी भी है, ये खेल केवल अकेले खेला जा सकता है। लेकिन एक चेतावनी भी है, ये खेल केवल अकेले खेला जा सकता है। यदि आपने भूल से भी किसी और को अपने साथ अंदर आने दिया तो शैतान उस दूसरे शरीर को प्रवेश द्वार बना सकता है या फिर आप पर पूर्ण अधिकार जमा सकता है। अगर आप अपने मित्र को जान से प्यार करते हैं तो उसे इस खेल में शामिल ना करें, और अगर आपको खुद की जिंदगी प्यारी है तो इस खेल से दूर रहें, क्योंकि भाई याद रखो, रात के अंधेरे में जब तुम अकेले खड़े हो ना, तब सिर्फ सन्नाटा नहीं होता, वहाँ कोई और भी होता है और वो तुम्हें देख रहा होता है। अब फैसला तुम्हारा है, क्या तुम इतना साहसी हो कि शैतान को आमंत्रित करो? मैं किसी भी खेल को बढ़ावा नहीं देता भाई, ये सारे खेल आपको अपने रिस्क पर खेलने होंगे। कुछ खेलों में तुम शैतान को नहीं बुलाते, वो खुद तुम्हें चुन लेता है। और आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो खेल नहीं, एक दरवाजा है, नर्क का दरवाजा। द क्लोजेट गेम, अलमारी लेकिन आत्माओं की। इस खेल में आपको किसी रात के 12 बजने या मोमबत्तियां की कतार सजाने की जरूरत नहीं है। यहाँ शैतान खुद चलकर आपके पास आता है। इस खेल का नाम है द क्लोजेट गेम, यानी अलमारी का सांप। इसके लिए क्या चाहिए? आपके घर में होनी चाहिए एक बंद खाली अलमारी, अगर वो लोहे की है तो और बेहतर। आपके हाथ में एक माचिस की डिब्बी होनी चाहिए, क्योंकि शायद वही आपकी आखिरी रोशनी होगी। अब इस गेम को कैसे खेलें? सूरज डूबने के बाद अलमारी का दरवाजा खोलिए और खुद उस अंधकार में उतर जाइए। दरवाजा अंदर से बंद कर दीजिए, फिर 5 मिनट तक आंखें बंद रखिए और बुदबुदाइए, सो मी द लाइट एंड लीव मी इन डार्कनेस, सो मी द लाइट एंड लीव मी इन डार्कनेस। अब गलती मत करना, पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना। अगर अंधेरे में कोई फुसफुसाहट, आहट या सांसों की गर्मी महसूस हो तो बिना वक्त गंवाए माचिस जलाओ और बाहर निकल जाओ। लेकिन अगर तुमने मुड़कर देखा तो जो तुम देखोगे वो तुम्हारे साथ इस दुनिया में नहीं रहेगा, बल्कि तुम उसके साथ उसकी दुनिया में चले जाओगे। द थ्री किंग्स, अगले भूतिया खेल का नाम है द थ्री किंग्स। सवाल पूछो लेकिन जवाब सह सको तो ही पूछो। अब मैं तुम्हें एक ऐसा खेल बताता हूँ जहाँ आत्मा खुद तुम्हारे सवालों का जवाब देती है, लेकिन हर उत्तर एक श्राप की तरह होता है। इस खेल का नाम है द थ्री किंग्स रिचुअल। अब इसके लिए क्या चाहिए? बस एक बंद कमरा जिसमें कोई खिड़की, कोई रोशनी और कोई आवाज बाहर ना जा सके। 3 कुर्सियां द नॉर्थ फेसिंग जिसमें तुम बैठोगे। 2 मिरर सामने रखी कुर्सियां जिनके ऊपर दर्पण मिरर रखा होगा। उन मिरर्स में एक दूसरे का प्रतिबिंब, यानी उन मिरर्स में एक दूसरे की इमेज साफ दिखनी चाहिए। और रात के समय एक मोमबत्ती जलाओ। रात के ठीक 3:30 बजे कमरे में प्रवेश करो। 3:33 बजने से पहले उस मुख्य कुर्सी पर बैठ जाओ। इसके भी नियम काफी साफ हैं। किसी भी हाल में कुर्सी से उठना मत। अगर मिरर में कुछ दिखाई दे तो उससे बात कर सकते हो पर छू नहीं सकते। और हाँ, उसकी बातें सुनो पर जवाब पूछ समझ कर देना, क्योंकि वो जो सामने बैठा है वो राजा नहीं, तुम्हारे अतीत, वर्तमान और भविष्य के शैतान हैं। और आखिरी चेतावनी, ये खेल मनोरंजन नहीं, प्रयोग है, जिन्हें खेलने की कीमत कभी कभी सिर्फ जान से नहीं आत्मा से चुकानी पड़ती है। तो सोच लो,
कुछ खेल ऐसे होते हैं जिन्हें अधूरा छोड़ना खुद को श्राप देना चाहो कुछ खेल ऐसे होते हैं जिन्हें अधूरा छोड़ना खुद को श्राप देना होता है, और कुछ जवाब ऐसे होते हैं जो सवाल से कहीं ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो ये किंग्स का श्राप, सवाल पूछो लेकिन डर से कांपते हुए। जब तुम रात के 3:33 पर उस कुर्सी पर बैठो तो याद रखना वो कैंडल बुझनी नहीं चाहिए। वो लौ तुम्हारी आखिरी सीमा है रोशनी और अंधेरे के बीच की। तुम्हारी कुर्सी के सामने का हिस्सा पूर्ण अंधकार में डूबा होना चाहिए। सख्त चेतावनियां ये हैं, मिरर्स को बिल्कुल मत देखना, चाहे जो हो जाए। 4:34 से पहले उठकर मत जाना। अगर उठे तो तुम पर भयानक श्राप लग सकता है जो जीवन भर पीछा नहीं छोड़ेगा। रात के सन्नाटे में जब अंधेरा तुमसे सवाल पूछे, तुम सिर्फ जवाब मांगना, लेकिन उसकी आंखों में झांकने की भूल मत करना, नहीं तो वो अंधेरा तुम्हें निगल जाएगा। राजा रानी और उनका सेवक, परछाइयों की अदालत। तुम्हारे सामने जो 2 कुर्सियां हैं, एक रानी की और दूसरी उसका सेवक। इनमें बैठे होंगे छाया पुत्र जो तुम्हारे सवालों का जवाब देंगे, लेकिन वो कोशिश करेंगे तुम्हें बातों में उलझाने की, बहकाने की, क्योंकि उनका उद्देश्य तुम्हें जवाब देना नहीं, तुम्हारी आत्मा को भटकाना है। सवाल पूछो दोस्त, पर मूर्ख मत बनना। अब बात करते हैं नेक्स्ट गेम ऊर्जा बोर्ड के बारे में। आत्मा से सौदा पर कीमत जानलेवा। तुमने सुना होगा उस ऊर्जा बोर्ड के बारे में जिसे एक व्यक्ति ने आत्मा से संवाद करके बनाया था। दोस्तों, कहा जाता है यहाँ पर आत्मा से हम कन्वर्सेशन कर सकते हैं। उस आदमी का नाम था विलियम फ्लट। एक आत्मा ने उससे कहा 3 मंजिला इमारत बनाओ, वहां शक्ति आएगी। वो मान गया। बोर्ड बना, इमारत बनी, पैसा आया, लेकिन साथ में मौत भी। छत से गिरा, फसलें उसके दिल में धंस गई और वहीं अंत हो गया। उसने जो सोचा था वो एक सफल योजना है, वो असल में शैतानी चाल थी। शैतान जब तुम्हें वरदान देता है तो वो असल में बर्बादी का ऑफर लेके आता है। वो मुनाफा नहीं देता, वो उधार देता है और सूद में आत्मा मांगता है। अंतिम चेतावनी, ये खेल नहीं, समझौता है। अगर तुम इन खेलों को सिर्फ मनोरंजन समझकर खेलने चले हो तो तैयार रहो, तुम्हारे साथ मनोरंजन नहीं नरसंहार होगा। शैतानी शक्तियाँ जो भी कराती हैं वो दिखती हैं तुम्हारे फायदे में, लेकिन असल में वो तुमसे वो सब करवा रही होती हैं जो तुम्हें खुद से दूर कर दे। ये खेल देखने में आसान लगते हैं, पर जो भी इन्हें खेलता है खुद खेल बन जाता है। अगर एक बार शैतान जाग गया तो तुम अपनी गलती सुधार नहीं सकते, सिर्फ भुगत सकते हो। कुछ खेल ऐसे हैं जिसे वापस लौटना मुमकिन नहीं होता। इन सारे गेम्स के पीछे सिर्फ एक मकसद होता है, तुम्हें फताना। शुरुआत में ये सब मजेदार लगते हैं, लेकिन जैसे ही तुम शैतान से संपर्क कर लेते हो, वक्त तुम्हारे हाथ से फिसल जाता है। फिर ना समय तुम्हारा होता है ना शरीर, सब कुछ उसी का हो जाता है जिसने तुम्हें पुकारा था। अब बात करते हैं वन मैन हाइड एंड सीक के बारे में। अकेले खेलो पर जान पर खेलो। अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ एक ऐसा खेल जो तुम्हें शैतान से रूबरू करवा सकता है, वन मैन हाइड एंड सीक। यह खेल इतना सरल है जितना किसी को खुद बर्बाद करने का तरीका होता है। इसके लिए क्या करना है, बस एक डॉल लो, रात को 3 बजे उसे एक नाम दो, पानी से भरे बाथटब में डाल दो, जोर से कहो अब तेरी बारी है छुपने की। कुछ समय बाद वापस जाओगे तो बाथरूम में वो डॉल गायब मिलेगी। समझ जाओ अब वो डॉल नहीं रही, अब वो श्राप बन चुकी है। अब वो डॉल नहीं, उसे कोई और ही चला रहा है। तुम्हें नमक हाथ में लेकर पूरे घर में उसे ढूंढना है और जैसे ही वो मिले उसे पकड़कर जला दो, राख कर दो, वरना वो तुम्हारी आत्मा को अपने साथ ले जाएगी। तो ये थे कुछ भूतिया डरावने खेल। मैं इनमें से किसी भी खेल को खेलने के लिए आपसे कोई भी विनती नहीं करता। प्रिंस की बात पर मैं आपसे इन खेलों को खेलने की बिल्कुल भी विनती नहीं करता। यह वीडियो बस पूरी तरह से एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है। और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस और चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना और एंड स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को मिस मत करना।